भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं तो विधायक हूं, प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। प्रचार करने की जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भूपेश बघेल ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट लगातार कुछ बड़े नेताओं के चुनाव लड़ाने के पक्ष में थे और मोहम्मद अकबर ने भी भूपेश बघेल का नाम प्रस्तावित किया था कि वो राजनांदगांव सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन भूपेश बघेल ने इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रचार करने की जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं क्योंकि मैं विधायक हूं। रायपुर से यह बड़ी खबर। आग्रह किया है कि वरिष्ठ नेताओं को भी चुनाव लड़ना चाहिए और खास तौर पे आपके लिए बोला गया है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से इच्छुक नहीं है? मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तय कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आपने आना चाहिए, लड़ना चाहिए। मना कर दिया उन्होंने? नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया मना। उन्होंने जब संगठन में हमारे जब हाईकमान बोलते हैं तो वो करेंगे। ऐसे है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनको लड़ने के लिए तो आग्रह करेंगे सब लोग। ऐसे दो चार अगर दबंग लोगों को हमने अंदर उनको नीचे लिया तो हमें लगता है कि चुनाव के लिए रंगत आ जाएगी। तो भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना चाहता हूं। और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? आपके लिए तो काफी आसान रह गया होगा, एक सीट पर कम से कम आपको कड़ी टक्कर नहीं मिलेगी। अमित जी, देखिए, हम तो चाहते हैं और भूपेश जी अगर सुन रहे हैं तो हमारा उनसे आग्रह है कि वो लड़ें और अपनी पार्टी को कम से कम सहारा तो दें। डूबती नाव को तो हर कोई छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी हम मानेंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी के फैसले के बिना ये कह दिया कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इससे ये साफ है कि वो कितना डर रहे हैं। विधायक बनने के लिए भी उनको मशक्कत करनी पड़ी थी। चुनाव की मतगणना के दौरान कई बार विजय बघेल जी वहां से आगे चल रहे थे। एक बार और फिर से मुकाबला हो जाए, भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ें और देखें जनता उनको क्या साथ देती है। लेकिन उनको पता है कि उन्हें ऐसी करारी हार मिलेगी कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा नहीं। हमारी फिर भी गुजारिश है कि वो लड़ें। लेकिन अमित जी, वो कह रहे हैं कि जनता ने उनको विधायक के रूप में चुना है तो पहली प्राथमिकता उनकी विधायक पद के लिए है। और वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। एक सीट पर सीमित हो जाएंगे तो शायद आपके लिए उतनी बड़ी चुनौती ना रहे। देखिए, एक तर्क इसीलिए गलत है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी तो विधायक लड़ ही रहे थे, एक ही सीट से लड़ रहे थे, कोई 10 सीट से नहीं लड़ रहे थे। और वो तब भी उनको पूरे प्रदेश में प्रचार करना था। तो अब बहानेबाजी करने से क्या मतलब है? अरे भाई, विधायक अगर जनता चुनती है, सांसद भी जनता ही चुनती है, कोई और नहीं चुनता है जी। तो इसीलिए इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। सीधा कह देना चाहिए कि भाई हम डर गए, हमको पता है हम हार जाएंगे, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अपनी हार से डरकर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? हम चुनौती देते हैं और आग्रह भी करते हैं कि भूपेश बघेल जी को सांसद चुनाव लड़ना ही चाहिए। पार्टी उनकी बड़े बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में कम से कम पार्टी को कोई तो मिले जो पार्टी का साथ दे। पार्टी का निर्णय आया ही नहीं और कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये तो गलत बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित चिमनानी जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं और मैं विधायक हूं। तो
इसी भूमिका में रहना उन्होंने मुफीद समझा है। तो भूपेश बघेल ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सचिन पायलट, रजनी पाटिल दोनों ही बड़े नेता इस बात की प्लानिंग में थे, उन्होंने योजना भी बनाई थी कम से कम 3-4 सीनियर लीडर्स जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ रहे। वैभव, भूपेश बघेल ने तो इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, मेरा चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बात सच है कि भूपेश बघेल ने इनकार कर दिया है, लेकिन पार्टी को तय करना रहता है कि प्रत्याशी कौन हो। ये जरूर बात होती है कि नेताओं से पूछा जाता है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है या नहीं है, लेकिन पार्टी अपने तमाम जो है मापदंड के आधार पर, सर्वे के आधार पर ये तय करती है कि किसे कहां से चुनाव लड़ाना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के भीतर में ये मंथन जारी है और यही वजह है कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल ने कहा भी कि 3-4 जो दबंग नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उन्हें चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आग्रह किया है। हालांकि अब जब भूपेश बघेल जी से इस सवाल का जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं विधायक हूं और मुझे प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना है, मेरा यही दायित्व है। तो इससे साफ प्रकट हो रहा है कि वो चुनाव लड़ने के कतई इच्छुक नहीं है। लेकिन जब आला कमान की तरफ से ये तय किया जाएगा कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है तो फिर भूपेश बघेल उससे पीछे भी नहीं हट पाएंगे। ये तो अभी एक प्राथमिक जो बैठक हुई है, बातचीत हुई है, उसके आधार पे है। चूंकि भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव बैठक में रखा जा चुका है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल जब कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें उनके नाम का प्रस्ताव रखा और कहा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये पार्टी के भीतर में ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल के नाम को लेकर चर्चा नहीं है या उनके इनकार करने से बात खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि इसमें अभी कई दौर की और बातचीत होगी और अगर अनुकूल लगा सब कुछ कि भूपेश बघेल जी को दुर्ग लोकसभा, रायपुर लोकसभा या राजनांदगांव लोकसभा किसी एक सीट से चुनाव लड़ाना है तो संभव है कि वो चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि भूपेश बघेल की जिम्मेदारी न सिर्फ प्रदेश में है बल्कि देश के भीतर में भी उन्हें अलायंस कमेटी का मेंबर बनाया गया है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि वो अपनी भूमिका को किसी और रूप में देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस अहम